हम लोग पढ़ेंगे और याद करेंगे मार्च महीने की पुस्तकें और लेखकों को। ये ट्रिक के माध्यम से आपको याद करवाया जा रहा है बहुत ही शानदार तरीके से। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने मार्च महीने की अभी तक लिखी गई 4 पुस्तकें आई हुई हैं, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है। तो इसमें आप चारों को बहुत ही अच्छे से ट्रिक से याद करेंगे। चलो आप पहले से थोड़ा सा अपना गेस करो, दिमाग लगाओ कि इसके कौन है। इसमें से मिक्सअप दिया गया है, ये बिल्कुल सीरियल वाइज नहीं है, तो सीरियल वाइज के चक्कर में मत रहना, ठीक है ना। चलो मैं पेन का कलर चेंज करता हूं, तब तक आप लोग कमेंट करके बताओ। द मिलेनियल योगी, द मिलेनियल योगी देखो आप इसको कौन लिखा होगा? इसको लिखे हैं दोस्तों कौन? दीपम चटर्जी। तो यहां पर आप एक नंबर लगाएंगे, लेकिन अब इसको ट्रिक से कैसे याद करोगे? तो देखो योगी से आप योगी आदित्यनाथ बहुत ही आराम से क्लियर कर लो जाओगे। जहां पर भी योगी का नाम आता है योगी आदित्यनाथ तुरंत आपके दिमाग में आ जाता है, ठीक है। योगी आदित्यनाथ जी जब आए सत्ता में, तो जब से आए तो इन्होंने अयोध्या पर ज्यादा फोकस किया, राम मंदिर पर। और राम मंदिर पर आपको पता होगा कि दीपावली पर दीपोत्सव आयोजित हुआ था। क्या आयोजित हुआ था? दीपोत्सव। और दीपोत्सव ने कई बार वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किए। हालांकि अभी ये वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटा हुआ है उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के द्वारा, लेकिन दीपोत्सव आपको याद होगा। दीपोत्सव जब भी होता है तो आपको क्या याद आता है? अयोध्या का दीपोत्सव। तो दीप से वहां पर दीपक जलाया गया था, ठीक है ना, दीपक जलाया गया था। तो योगी जी के द्वारा दीपक जलाया गया, तो योगी का नाम आए तो आप दीपम चटर्जी लगाएंगे। याद हो गया ना बहुत ही अच्छे तरीके से। जब मिलेनियम योगी आए तो आप दीपम चटर्जी लगा देंगे। इसके अलावा आ जाओ अब ब्लू बुक पर। ब्लू बुक इसको लिखा है दोस्तों अमिताभा कुमार ने। 2 नंबर यहां पर लगा लो, अमिताभा कुमार। अच्छा, अमिताभा जब भी आ रहा है तो क्या अमिताभ बच्चन का नाम नहीं आ रहा है दिमाग में? अमिताभ। तो अमिताभ बच्चन को हम लोग क्या बोलते हैं? बिग बी बोलते हैं। बिग बी बोलते हैं ना, बिल्कुल बोलते हैं। चलो यहाँ पर देखो बीबी मिल रहा है ना, बिग बी। तो बिग बी इसको किसने लिखा है? तो बिग बी ब्लू बुक को किसने लिखा? अमिताभा कुमार ने लिखा। आ जाओ तीसरी बुक पर, द लिटिल बुक ऑफ जॉय। द लिटिल बुक ऑफ जॉय इसको लिखा है दलाई लामा ने, जो कि तेंजिंग ग्यात्सो हैं अभी वर्तमान में। अच्छा देखो ये दलाई लामा जो है ना, ये कौन है? ये तिब्बतीय आध्यात्मिक गुरु होते हैं। ये क्या करते हैं? ये तिब्बतीय लोगों की सेवा के लिए ये काम करते हैं, शांति की स्थापना के लिए दुनिया में कामना करते हैं, ठीक है ना। तो ये दलाई लामा है, ये आध्यात्मिक गुरु हैं। अभी वर्तमान में आध्यात्मिक गुरु कौन है? तेंजिंग ग्यात्सो, ठीक है। ये एक पद है दलाई लामा, कोई एक व्यक्ति का नाम नहीं है। दलाई लामा एक पद है आध्यात्मिक गुरु का, तो ये चेंज होते रहते हैं। तो इन्होंने द लिटिल बुक ऑफ जॉय नाम की पुस्तक अभी हाल ही में लिखी हुई है। वैसे इनको नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका हुआ है, ठीक है। चलो अब चौथा याद करते हैं, अनफील्ड बैरल्स इंडिया ऑयल स्टोरी। अब देखो यहाँ पर ऑयल स्टोरी है। आपको पता होगा कि जिसके पास तेल होता है दुनिया में वही तो अमीर होता है। आप देखो यूएई को देख लो, सऊदी अरेबिया को देख लो, अमेरिका को देख लो, ठीक है। तो जिसके पास तेल है वो रिच है। क्या है? रिच है। क्या है? रिच है। जिसके पास तेल है वो है रिच। रिच मतलब अमीर है। तो रिच से आप रिचा मिश्रा लगा लेंगे, लिंक कर लेंगे बहुत ही अच्छे से। तो अनफिल्ड बैरल इंडिया ऑयल स्टोरी जो है रिचा मिश्रा ने लिखा है। याद हो गया? वीडियो कैसी लगी है आप लोग जरूर हमें कमेंट करके बताया करो, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। और लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो वीडियो को। प्रोसेस क्या है इसको समझ लीजिए। यहाँ पर एक लिस्ट दी गई है, यहाँ पर उसके आंसर्स दिए गए हैं। आंसर्स जो हैं ये मिक्सअप हैं, ठीक है ना, ये मिक्स्ड हैं। तो आपको इसमें से छांटना है कि किसका कौन सा आंसर होगा। ये बिल्कुल सीरियल वाइज नहीं है, इसको ध्यान में रखना है आपको। तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। फियरलेस गवर्नेंस, इस पुस्तक को किसने लिखा है? आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ। फियरलेस गवर्नेंस, देखिए भारत की पहली लेडी जो आईपीएस हैं कौन? किरण बेदी बनी थी। डॉक्टर किरण बेदी भारत की पहली महिला आईपीएस बनी थी। तो बिल्कुल फियरलेस थी। वो फियरलेस इतना थी कि इंदिरा गांधी की कार को भी एक बार रुकवा दी थी, ठीक है ना। तो उसी पर देखिए फियरलेस गवर्नेंस नाम की पुस्तक लिखी गई है, ठीक है ना। यानी कि फियरलेस गवर्नेंस की लेखक कौन है? किरण बेदी जी हैं। किरण बेदी कहाँ गई? यहाँ पर हैं। तो किरण बेदी का नाम लगा लेना, थोड़ा सा कलर चेंज कर लें जिससे आसान हो जाए आपको। तो इन पर आप लिख दो 1। चलो ऑपरेशन खत्म। ऑपरेशन खत्म किसने लिखा? ऑपरेशन खत्म दोस्तों ये लिखा है आरसी गंजू और अश्विनी भटनागर ने। इसको आप कैसे याद रखोगे? देखिए खत्म जैसे मान लीजिए आपके बाल झड़ गए, बाल झड़ गए, हमने कहा आपके बाल खत्म हो गए। क्या हो गए? आपके बाल है ही नहीं, बाल खत्म। तो आरसी गंजू हो गए यानी बाल खत्म हो गए। तो ऑपरेशन खत्म कैसे याद रखोगे आप? बाल खत्म, गंजू ऑपरेशन खत्म। यहां पर लिख दोगे आप 2 नंबर। चलो इसको मिटा दो पहले।
याद हो रहा है ना? बहुत ही आसान तरीके से सब कुछ याद करवा दूंगा आपको। चलो ये हो गया। इसके बाद द क्लास ऑफ 2006, देखिए आकाश कंसल जो है ना, ये क्या किए कि ये अपना एक प्रकार से एक सीरीज लॉन्च किए, एक एपिसोड टाइप की सीरीज लॉन्च किए कि हम बचपन में किस प्रकार से रहते थे, क्लास क्या थी, क्लास टाइम पर हमारे स्कूल कॉलेज टाइम पर क्या क्या होता था, इस पर इन्होंने एक वेब सीरीज टाइप की बुक लॉन्च करना शुरू की हुई है। तो इसी का ये पहला संस्करण था, द क्लास ऑफ 2006। ठीक है, तो यहाँ पर 3 लगा दीजिएगा, इसकी स्टोरी आपको पता होनी चाहिए। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा दोस्तों, ये आपको पता है नीरज चोपड़ा गोल्ड जीते थे ओलंपिक में, इन्हीं के ऊपर ही पुस्तक लिखी गई। लिखा किसने है इसको किसने लिखा? नवदीप सिंह गिल ने लिखा है। किसने? नवदीप सिंह गिल ने लिखा है। ठीक है, गिल से गोल्ड, गिल गोल्ड। ठीक है, यहां से आप लिंक कर पाओगे। इसके बाद सागरिका घोष, जो कि एक दोस्तों न्यूज रिपोर्टर हैं, इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी के ऊपर पुस्तक लिखी हुई है। सागरिका घोष ये प्राइम मिनिस्टर्स पर पुस्तक लिख रही हैं, जो चर्चित प्राइम मिनिस्टर्स रहे हैं उन पर पुस्तकें लिखी हुई हैं। इनसे पहले ये इंदिरा गांधी पर भी लिख चुकी हैं, इंदिरा गांधी पर भी ये लिख चुकी हैं, तो इन्होंने अभी अटल बिहारी वाजपेयी पर लिखा है। इसके बाद इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत, ये लिखा किसने? जे साईं दीपक ने। अब देखो इंडिया दैट इज भारत, आपको ये ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे इंडिया वही है जो भारत है? ठीक है, इंडिया वही है जो भारत है। और मैं अगर आपको बताऊं, जो साईं बाबा थे, साईं बाबा का एक मशहूर क्या हुआ करता था स्लोगन? सबका मालिक एक, यानी सब एक ही हैं। क्या है? सब एक ही हैं, सबका मालिक एक। इंडिया वही है जो भारत है, ठीक है ना, भारत इंडिया एक ही है। तो साईं से आपको मिलेंगे साईं बाबा, तो साईं बाबा से आप यहाँ करेंगे इंडिया दैट इज भारत, इंडिया वही जो भारत है। ठीक है, सबका मालिक एक। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे? 5 नंबर डाल दो जल्दी से। ठीक है, याद हो रहा है कि नहीं आपको? इसके बाद देखो, इसके बाद है इंडिया अफ्रीका रिलेशंस चेंजिंग हॉरिजॉन्स, तो ये लास्ट वाला बच रहा है राजीव कुमार भाटिया जी, इंडिया अफ्रीका रिलेशन चेंजिंग हॉरिजॉन्स। ठीक है, तो इसको आप याद रख लेंगे। यहाँ पर पूरी लिस्ट भी दी गई है, आप यहाँ से भी देख सकते हो। तो चलिए अब हम लोग पार्ट 2 देखेंगे, फरवरी का पार्ट 2, जो बाकी की बची पुस्तकें और लेखक हैं इनको भी याद कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहली पुस्तक देखिए, हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक। तो देखो दोस्तों, आपको बताया गया था पहले भी कि बिल गेट्स जो हैं, बिल गेट्स काफी फ्यूचरिस्टिक है। बिल गेट्स आप जानते हो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं। तो बिल गेट्स जो है ना, ये काफी फ्यूचर की सोचते हैं, काफी आगे की सोचते हैं। इन्होंने इससे पहले एक पुस्तक लिखी थी, हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर, और उसमें क्लाइमेट डिजास्टर के बारे में इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी कि कैसे बचा जा सकता है, अपने नॉलेज शेयर किए थे। इसके अलावा इन्होंने ये भी, अभी देखो कोविड पेंडेमिक को देखते हुए इन्होंने ये बताया है कि हमें कैसे बचना चाहिए नेक्स्ट पेंडेमिक से। अगर कोई दोबारा से ऐसी महामारी आ जाती है, कोरोना महामारी जैसी, तो उससे कैसे बचा जा सकता है। ठीक है, इन्होंने एक बार बयान भी दिया हुआ था कि अगला जो विश्व युद्ध होगा वो केमिकल वेपन से यूज किया जाएगा, केमिकल वार होगा। तो इसको लेकर के जब कोरोना महामारी फैली तो इनको काफी ज्यादा घेरा भी गया था कि कहीं आप ही तो नहीं किए हो ऐसा। ठीक है, तो ये बिल गेट्स ने लिखा है, ये आप कहानी समझ गए तो ये आपको याद रहेगा। ह्यूमन, तो यहाँ पर आप फिलहाल बिल गेट्स ये हैं, तो इनको 1 नंबर डाल दो। चलो कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, 1 नंबर डाल दिए यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद ह्यूमन जो है दोस्तों, इसको लिखा है सैमुअल मोएन ने। किसने? सैमुअल मोएन ने लिखा है। इसको आपको थोड़ा सा याद करना होगा। देखिए सारी चीजों के लिए ट्रिक नहीं बन सकती है, ठीक है ना, तो आपको मैं कोशिश करूंगा जिस पर ट्रिक बन सकेगी उसको ट्रिक से आपको याद कराया जाएगा। क्लियर? जैसे अभी देखो, ए नेशन टू प्रोटेक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी? ए नेशन टू प्रोटेक्ट। देखो ए नेशन टू प्रोटेक्ट, अभी राष्ट्रवाद, नेशन मतलब राष्ट्रीय, तो राष्ट्र को बचाने के लिए हमारे यहाँ सबसे मजबूत जो पावरफुल है वो कौन है? वो है प्राइम मिनिस्टर। सबसे ज्यादा पावर प्राइम मिनिस्टर के हाथ में है। कौन है? मोदी जी हैं। ठीक है, एक वर्ड उठा लो। और हमारे राष्ट्र के जो न्यूकर्ता है, जो राष्ट्रपिता है, वो कौन है? वो कौन है? वो गांधी जी हैं। कौन है? गांधी जी हैं। ठीक है ना, तो गांधी मोदी, राष्ट्र है ना, ए नेशन टू प्रोटेक्ट, राष्ट्र को बचाने के लिए, तो गांधी मोदी, गांधी मोदी से आप याद रखेंगे, यहां से आप लिंक कर ले जाएंगे। यहां पर देखिए 4 नंबर डाल दो, पीएम गांधी मोदी। ठीक है, तो गांधी मोदी के कॉन्सेप्ट पर ए नेशन टू प्रोटेक्ट यानी देश को बचाया जा सकता है। गांधी मोदी यानी थोड़ा सा नरम थोड़ा सा गरम। ओके, चलिए तो अगला है द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पेपाल। देखो पेपाल से यहां पर आप पकड़ लेंगे, पेपाल
पेपाल अगर आप जानते हो, देखो अभी इसको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं कि पेटीएम का फाउंडर कौन है, या टेस्ला का फाउंडर कौन है, या फिर स्पेस एक्स का फाउंडर कौन है, तो ये बेसिक चीजें तो आपको मैं मान कर चलता हूँ आपको याद ही होगी, ठीक है, क्योंकि अगर आप करंट अफेयर की तैयारी कर रहे हो तो पेपाल के कौन है फाउंडर ये तो पता ही होगा। तो पेपाल के फाउंडर थे कौन दोस्तों? एलन मस्क थे, ठीक है ना। तो एलन मस्क और उनके साथियों के बारे में इसमें बताया गया है द फाउंडर्स नाम की पुस्तक में, कि पेपाल कैसे स्थापित हुआ। इसको लिखा है दोस्तों जिमी सोनी ने। किसने? जिमी सोनी ने। जिमी सोनी ने इसको लिखा हुआ है। तो 5 नंबर यहाँ पर डाल लो आप, ठीक है। डिग्निटी इन ए डिजिटल एज, तो डिग्निटी इन ए डिजिटल एज इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है R.O. खन्ना ने। किसने? R.O. खन्ना ने। 3 नंबर यहाँ पर डाल लो आप। इसके बाद देखो आप, इसके बाद द ग्रेट टेक गेम बचता है। द ग्रेट टेक गेम किसने लिखा है? इसको लिखा है दोस्तों अनिरुद्ध सूरी ने। किसने? अनिरुद्ध सूरी ने। 6 नंबर यहाँ डाल लो। ए हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन, देखो ए हिस्ट्री मतलब होता है इतिहास। इतिहास क्या होता है? इतिहास। यहां से इतिहास से आप पकड़ो, टर्म पकड़ो, इतिहास उमादास। इतिहास उमादास, ठीक है। ऐसे आप 1-2 बार रिपीट करोगे, या फिर मेरी बातें अगर आपको याद रहेंगी तो आप तुरंत लिंक कर ले जाओगे जब आपके सामने ये क्वेश्चन आएगा। तो हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन, तो इतिहास हिस्ट्री मिल रहा है ना, श्रीनिकेतन की हिस्ट्री बताई गई है इसमें। तो इतिहास से उमादास आप याद कर लेंगे, लिंक कर लेंगे। तो 7वां यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो पूरी लिस्ट भी दी गई है। चलो शुरू करते हैं। ममता बियॉन्ड 2021, इसको किसने लिखा है? ये पुस्तक है, ये पुस्तकों का नाम है। तो इसको किसने लिखा है? तो यहाँ पर से लेखकों में से आपको छांटना है। तो ममता बियॉन्ड इसको किसने लिखा है? जयंत घोषाल ने। जयंत घोषाल यहाँ पर है, इसको 1 नंबर पर डाल दो। गांधी के हत्यारे, गांधी के हत्यारे इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो गांधी के हत्यारे नामक पुस्तक लिखा है धीरेन्द्र कुमार झा ने, यहाँ पर है, ठीक है। रतन एन टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी, रतन टाटा जी की बायोग्राफी किसने लिखा? वैसे तो ऑटोबायोग्राफी जो होता है दोस्तों, ये बायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी खुद से लिखी जाती है और बायोग्राफी कोई दूसरा कोई लिखता है, ठीक है। तो रतन टाटा जी की बायोग्राफी है, किसने लिखा है? डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ने। इनके सामने 3 नंबर डाल दो। इसके बाद इंडोमिटेबल, इंडोमिटेबल मैंने आपको बताया था ना, एसबीआई की पहली महिला चेयरपर्सन, तो वो थी अरुंधति भट्टाचार्य। इनकी ये आत्मकथा है, 4 नंबर डाल दो। इसके बाद बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट, इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है दोस्तों चंद्रचूड़ घोष ने। 5 नंबर डाल दो। द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, इसको किसने लिखा है? इसको दोस्तों तुहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा ने लिखा है, दोनों ने मिलकर के लिखा है। तो इनके पास 6 नंबर डाल दो। द $10 ट्रिलियन ड्रीम, इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है सुभाष चंद्र गर्ग ने। सुभाष चंद्र गर्ग के ऊपर 7 नंबर डाल दो। ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया, इसको किसने लिखा? ये दोस्तों इसको लिखा, बच्चों के लिए यही पुस्तक लिखते हैं। कौन लिखते हैं? रस्किन बॉन्ड, ठीक है। बच्चों के लिए यही पुस्तक लिखते हैं। तो 8 नंबर इनके पास डाल दो, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देख पाओगे पूरी लिस्ट भी आपको आपके सामने दिख रही है। सिर्फ करंट अफेयर या सिर्फ क्वेश्चन अगर पढ़ना हो तो आप अखबार में भी पढ़ सकते हो, लेकिन उसको याद कराना ये हमारी जिम्मेदारी है। तो आप इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और चैनल को शेयर भी कर सकते हो अपने दोस्तों के पास। चलिए, तो यहाँ पर पूरी लिस्ट है, यहाँ पर भी आप देख पाएंगे। इसकी क्विज सॉल्व करना मत भूलना। एनजेटी ऐप पर जा करके वहीं पर हमारी ई बुक मिलेंगी, इस वीडियो की डिटेल वाली पीडीएफ भी मिलेगी यहीं पर। तो एनजेटी ऐप तो जरूर इंस्टॉल करके रखो। इसके अलावा दोस्तों हमारे पेड बैचेस भी आते हैं। अगर आप पेड बैचेस को अभी लाभ उठाना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। स्पेशल कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल हैं। क्लियर? तो बस फिलहाल लगते हैं इतना ही वीडियो में, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।